1700 या 1500 वोट से जीते थे। इस बार आपके जाति के ओम प्रकाश राजभर आपके सामने हैं, दारा सिंह चौहान खुद एक दिग्गज नेता हैं, वो सामने हैं। तो कैसे इन वोट बैंक को विजय राजभर आकर्षित करेंगे अपने तरफ? जब आप चुनाव में आपको मौका मिला था तो विजय राजभर एक सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे, एक सामान्य से कार्यकर्ता थे। आज विजय राजभर जब वोट मांगने जाएंगे तो विधायक विजय राजभर जाएंगे, तो कितना अंतर रहेगा? नमस्ते, मैं अभिषेक और मेरे साथ हैं विजय। जी हाँ, एक मऊ में नारा चल रहा है, जय विजय तय विजय। तो विजय जी को अब पुनः भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले मैं आप सभी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से आप सभी को, मैं सारे जितने भी चैनल के लोग हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मौका तो अब मिल गया, पार्टी ने पुनः विश्वास जता दिया, क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। जो भी हमारा एजेंडा है, अभी हमारा घोषणा पत्र कल आना था, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया है। घोषणा पत्र जारी होगा। हम सभी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में फिर से वही विकास का पहिया और गुंडा राज का समापन करने हम लोग, पूर्वांचल का जो मामला था, जो गुंडा राज, उसको खत्म करके विकास का पहिया अग्रसर कैसे होगा, इसी पे हम लोग चलेंगे। टिकट के दावेदार कई लोग थे, तमाम पार्टी के लोग थे, सबको आपने पछाड़ करके पुनः अपना झंडा फहरा दिया है पार्टी में। कितना आप कठिन रहेगा कि जो अपने साथी भी थे उनको लेकर चलना होगा? देखिए, यहाँ जब तक हम सभी टिकट मांगते हैं तभी तक हम सभी रेस में रहते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बताया कि एक परिवार है और हमारे सारे जितने भी साथी जो टिकट मांग रहे थे, पिछली बार भी उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमें टिकट जब शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर दिया तो उस फैसले को सारे कार्यकर्ताओं ने माना और मान करके हमें विजय दिलाई थी। और पुनः इस बार भी सारे साथियों का भी फ़ोन आया, सारे लोगों ने कहा कि अब आपको लग जाना है, हम सभी आ रहे हैं और आकर के लगेंगे। और मुझे विश्वास है कि पूरे साथी, पूरे हमारे कार्यकर्ता जो भी टिकट की लाइन में थे, सारे लोग कदम से कदम मिलाकर चल करके और घोसी में कमल खिलाएंगे। जब आप चुनाव में आपको मौका मिला था तो विजय राजभर एक सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे, एक सामान्य से कार्यकर्ता थे। आज विजय राजभर जब वोट मांगने जाएंगे तो विधायक विजय राजभर जाएंगे, तो कितना अंतर रहेगा? देखिए, आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। एक पद है विधायक का, जो जिम्मेदारी मिली थी उसका निर्वहन मैंने किया है। 2 साल के कार्यकाल में 14 या 15 महीना पूरा कोरोना काल में बीता है। उसके बाद भी मैंने सड़कों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और सुरक्षा पे काम किया है, जो जनता में दिख रहा है। रही बात, जो लोग नाराज़ होंगे, तो जो काम करता है लोग उसी से नाराज़ भी होते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि जनता हमसे पूछती है, आती है हमारे पास, जनता हमसे सवाल करती है, और जो भी जनप्रतिनिधि जिससे जनता सवाल करती है तो वो जनता का लोकप्रिय होता है, तभी उससे सवाल करती है। मतलब कि आप उतना स्थान देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं? बिल्कुल, मैं जब से चुनाव जीता तब से जनता के बीच में हूँ, और लाजमी है जब जनता सवाल करती है, मिल करके बोलती है, तो थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जनता आखिर में किससे पूछे। जरा अगल बगल की विधानसभाओं में जाइए और पूछिए जरा, जिनसे जनता नहीं मिल पाती है। हमारे सामने अभी जो प्रत्याशी बन के आए हैं, जरा उनकी स्थिति देखिए। लंबे समय से 20 वर्ष से मऊ का दाना पानी ले रहे हैं, लेकिन मऊ के लिए 20 सालों में उन्होंने क्या किया है, इस बार जनता के बीच में यही रहेगा। 1 साल बनाम 20 साल। आपने बात कर दी दारा सिंह चौहान की। पिछली बार तो आपकी पार्टी में थे, सहयोगी भी थे, आपने उन लोगों ने उनसे लिया था दूसरे पार्टी से, तो बड़ा अच्छा लगा। अब वो पार्टी बदल दिए हैं, आपके अब संयोग से आपके विरोध में वो चुनाव भी लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। तो अनुभव तो उनका अच्छा खासा है और एक दिग्गज नेता भी हैं, कैसे लड़ाई होगी? देखिए, मैंने बताया कि जो 20 सालों से लगातार मऊ की राजनीति में है, मऊ का राशन पानी ले रहे हैं, मऊ के लोगों का आशीर्वाद से वो 2 बार राज्यसभा, 1 बार संसद में जाने का काम और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के रूप में मधुबन विधानसभा का नेतृत्व उन्होंने किया है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, घोसी की जो जनता है उससे मेरा निवेदन है कि 1 साल बनाम 20 साल की लड़ाई है ये। 20 सालों में उन्होंने क्या किया मऊ के लिए और 1 सालों में मैंने क्या किया मऊ के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, सारी जनता जानती है। हाँ, आप ये तो बात सही, जनता जानती है। जनता के बीच में भी चर्चा है कि बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ, तो अब तो विजय राजभर स्थानीय आ गए हैं। लेकिन दारा सिंह चौहान मौसम वैज्ञानिक हैं, आपको भी ये पता है, कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं। तो कितना, देखिए, ये प्रकृति है और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। मैं बताया ना कि 20 साल का हिसाब इस घोसी विधानसभा में पूरे जनपद के लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो विजय राजभर जी, आप जा रहे हैं चुनावी मुद्दे में, तो क्या आपको लगा कि जो जनता उम्मीद कर रही थी, आप लोग उस उम्मीदों पे खरा उतर पाए, या कुछ सोच रखा है कि इस बार विधायक बनेंगे तो ये काम करना प्राथमिकता होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे, जब मैं चुनाव जीत के आया था, तो जो समस्याएं, जो प्रमुख रूप से समस्याएं थी, जैसे घोसी का हमारा एक बेल्ट पड़ता है कछारा। कछारा बेल्ट हमेशा बाढ़ में डूब जाता है, लेकिन इस बार जो छोटी सरयू की सफाई हमने सरकार से कहे करा दी थी, इस बार कछारा बेल्ट थोड़ा पानी कम था और धान की फसल अच्छी हुई है। लेकिन कछारा बेल्ट में 2 ठो पुल का पुलिया था, उसकी जो ब्लॉक से मुख्यालय से जो दूरी थी उसको कम करने के लिए हमने लोगों से वादा भी किया था, लेकिन कोविड के नाते और थोड़ा कम समय के नाते हम उसको दे नहीं पाए, लेकिन उसको अंतिम स्तर तक पहुंचा दिए हैं।
एक इमिलिया घाट का पुल है, इमिलिया घाट का पुल हम सभी ने स्वीकृत करा दिया है, जल्द ही चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद बनेगी। लेकिन बामत माँ के स्थान पे एक पुल का निर्माण कराना है और ऐसे ऐसे कई काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे घोसी का रोडवेज, उसको हमने वित्त में पहुंचा के फाइल पड़ी हुई है। ऐसे 2-3 काम हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उस सारे कामों को मैं तो ईश्वर से भी कह रहा था कि एक बार घोसी के लिए मौका दें, और ईश्वर ने मौका दिया। आने वाले 5 सालों के जो समय मिलेगा उसमें हम सभी घोसी में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के साथ साथ घोसी को हम पूरे मऊ जनपद में 1 नंबर का बनाएंगे। तो विजय राजभर को ये काम कैसे पता चल जा रहे हैं कि यहाँ पे पुल बनवाना है या ये काम करना है? जनता के बीच में रहना है या आपको इनपुट सही मिलता है, लोग आके सीधे कहते हैं? देखिए, अपना जो समय हमने काटा है, आप सभी भी अभिषेक भैया जानते हैं, मैं जनता के बीच में रहा हूं और जनता आके हमसे कहती है और वहां की पीड़ा है। आप सोचिए, जिनके मुख्यालय की दूरी, जिनके घर से 12 किलोमीटर, एक छोटे से पुल बन जाने से वो 3 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या। और आज़ादी के बाद से कोई सूद लेने वाला नहीं था, चाहे कोई भी प्रतिनिधि रहा हो। लेकिन हमने जनता की बात सुनी, जनता ने हम पे विश्वास किया है। इन सारी समस्याओं से निजात मैं इस आने वाले 5 साल के कार्यकाल में सब कुछ समाप्त कर दूंगा। और रोजगार को लेकर के कुछ आप बाकायदा प्रश्न भी उठाए थे, उसके लिए आपकी सराहना भी हुई थी। तो इस बार कुछ मुद्दा है या जो जैसे दारा सिंह चौहान ने कह दिया कि मौका नहीं मिलता है, योगी आदित्यनाथ सुनते नहीं हैं, पिछड़े समाज की बात हो, तो ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, जो लोग कहते हैं कि योगी जी नहीं सुनते हैं, योगी जी के आशीर्वाद से आपने विधानसभा में देखा होगा, योगी जी बुला करके अपने पीछे हमको बैठाने का काम करते हैं, जस्ट बगल में बैठाने का काम करते हैं। ये लोग तो उनके साथ कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन जब जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष से कहा, विधानसभा में आप देखेंगे मैं छोटे से कार्यकाल में जब मुझे मौका मिला तब तब मैंने अपने जनपद की बात पूरी पुरजोर तरीके से रखी है। अब पता नहीं कैसे ये लोग कहते हैं योगी जी नहीं सुनते हैं, हमारी तो योगी जी खूब सुनते हैं। तो अब आपके सहयोग में भी श्री राम सोनकर भी आ गए हैं, इनको भी लेकर देखिए, स्वीकार नहीं कर सकते, लोगों में जाहिर सी नाराजगी है। ये भी वही बाहरी बनाम स्थानीय वाला मुद्दा चल रहा है। तो कैसे आप लोग अब ऐसी पार्टी कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमारी विधानसभा घोसी है और घोसी को मैं जीत करके पार्टी के जो भी जीत की रहेगी उसमें एक कड़ी में जोड़ने का काम करूंगा। बाकी सब विषयों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता बोलने का काम करेंगे। आप जिस विधानसभा से घोसी में, वहाँ वोट बैंक की देखा जाए जाती है तो चौहान वोट बैंक और आपका राजभर वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा है, जो तय करते हैं कौन कुर्सी पर बैठेगा। पिछली बार आप मात्र 1700 या 1500 वोट से जीते थे। इस बार आपके जाति के ओम प्रकाश राजभर आपके सामने हैं, दारा सिंह चौहान खुद एक दिग्गज नेता हैं, वो सामने हैं। तो कैसे इन वोट बैंक को विजय राजभर आकर्षित करेंगे अपनी तरफ? देखिए, अब जाति पाति का जो विषय था वो बहुत पीछे छूट चुका है जी। और जाति में बहने वाले लोग भी बहुत पीछे छूट गए हैं। और ये जो आप अभी कहे ना कि जो दलितों पिछड़ों का शोषण कह के भाग रहे हैं इधर, वो जाति के ही नेता हैं। लेकिन इस बार की जनता योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार को पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में स्थापित करने जा रही है और जाति पाति को खत्म कर विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा। हमारे घोसी का युवा, घोसी का किसान, घोसी की महिला, घोसी का व्यापारी, सारे लोग एक साथ खड़ा होकर के पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाने के लिए तो एकदम कसम खाए हैं और इस बार बनाएंगे। तो जय विजय तय विजय हो जाएगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इस बार भी जनता के बीच में जा करके जनता के जितने भी काम हैं आगे जो रुके हुए उनको कराने का काम, और भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव घोसी में जीतेगी। बिल्कुल। सदर वाला में अभी टिकट नहीं आया क्या आप लोग? मैं घोसी से विधायक हूँ, घोसी से प्रत्याशी हूँ। घोसी के बारे में जो पूछना मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में बता सकता हूँ। तो देखिए, थे विजय राजभर जी, इनको पुनः पार्टी ने मौका दे दिया है, तो मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं कि पुनः विधायक बन के आएँ और मऊ की बात सदन में करें। तो आगे क्या प्रश्न होगा, आप सब बने रहिएगा अभिषेक सिंह के साथ।